हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 की प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो एक्चुअली कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन खुद से करनी होगी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो देख लेते हैं। स्टील रॉड 1.5 मीटर लॉन्ग and 20 mm diameter is subjected to an axial pull of 100 kilonewton. Find the change in the length and diameter of the rod if Young's modulus is 200 gigapascal and Poisson ratio is 0.32. तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये प्रॉब्लम है कैसी। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक सर्कुलर रॉड दे रखी है। तो लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक सर्कुलर रॉड है जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है यहाँ पे 1500 mm और इसका जो डायामीटर दे रखा है 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता होगा 20 mm। तो ये मेरे पास आपको ये एक रॉड दे रखी है। इसके बाद उसने मेरे को एक यहाँ पे एक्सियल पुल लोड लगा रखा है 100 किलो न्यूटन का। इसके बाद उसने मुझे दो गिवन डेटा और दे रखे हैं कि ई की वैल्यू दे रखी है इसने मुझे 200 गीगा पास्कल यानी कि 200 इंटू 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, और पॉइजन रेशियो यानी कि 1/m की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.32। तो इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं एरिया की बात करूंगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास π/4 d का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा ओवर 4 पाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 पाई। ये हो गया आपका mm स्क्वायर। एक वैल्यू निकल के आ गई। तो आपको सीधे सीधे पता है कि अगर मुझे चेंज इन लेंथ निकालनी है तो वो हो जाएगी मेरे पास PL ओवर AE। तो P की वैल्यू मेरे पास है 100 किलो न्यूटन्स, तो 100 इंटू 10³ लगा दूंगा। L की वैल्यू मेरे पास है, आपको इस लेंथ दिख रही है 1500 mm, तो 1500 mm हो गई। क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो 100 पाई। उसके बाद जो चीज बचती है वो है मेरे पास यंग्स मॉडुलस जो कि आपके पास 200 इंटू 10³ तो बेसिक है। अपन सॉल्व करते हैं इसको। 10³ से 10³ कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। तो आप देखेंगे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है 15। देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, 15 ही है। इसके बाद मैं नीचे आऊंगा तो नीचे मुझे एक पाई दिख रहा है और 200 दिख रहा है। तो ये मेरा चेंज इन लेंथ निकल के आया। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि इसकी वैल्यू यही है या नहीं है। इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से चेंज इन लेंथ को। अब मुझे निकालना है यहाँ पे चेंज इन डायमीटर। तो जब भी मैं चेंज इन डायमीटर की बात करूंगा सबसे उससे पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपका लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होगी आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अभी आपने निकाली थी, मैंने आपको कुछ एक बताया था। उस वैल्यू को आप रखेंगे, लेंथ का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ आपको अब निकालनी है लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अगर मैं डिवाइड देता हूं तो मुझे पॉइजन रेशियो मिलता है। तो मुझे पता है कि मैं इस वैल्यू के अंदर अगर म्यू का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगी। तो जब लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आपको करना है चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, तो आप यहां से चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं सिंपल। तो ये इस प्रॉब्लम का यहाँ पे आंसर आएगा। तो आप प्लीज मुझे बताना आंसर, क्या आपके आंसर 2.4 mm और 0.01 mm आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।